अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी कोशिशों को सराहने के लिए। तो आज एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नए मसले के साथ और उसकी जुगाड़ के साथ। जी नूर, आज क्या मसला लाई आप मेरे लिए? देखें भाई, पूरे पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है और जिन जिन घरों में सैलाब आया वहाँ पानी से वो घर डूब गए, और कुछ घर जो ऐसे हैं कि जिनमें पानी ही नहीं आया तो उन्होंने बोरिंग करवाना शुरू कर दी। और फिर जब उनके पास बोरिंग का पानी आया तो वो इंतहाई कड़वा, इंतहाई नमकीन, जैसे कोई समंदर से उठा के पानी ले आया। ना वो पीने के काम आ सकता है और ना ही साबुन की झाग बनाने में, इवन तो कपड़े धोने के भी काम नहीं आ सकता। तो कोई एक ऐसा हल निकालें कि वसाइल में रहते हुए इसका हल निकल सके। साफ पानी चाहिए। तो इसमें हल निकालने की क्या ज़रूरत है? इतने ज़बरदस्त प्लांट आ गए हैं, लाख 1.5 लाख रुपए में एक अच्छा सा प्लांट आ जाएगा जो खारे पानी को मीठा कर देगा। भाई मतलब आपको क्या लगता है जिनकी तनख्वाहें इतनी कम है वो लाख 1.5 लाख की मशीनरी कैसे खरीद सकते हैं? आप कुछ तो सोचें। ओके, तो मतलब इस मसले का हल भी आप चाहती हैं कि मैं जुगाड़ से ही निकालूं? जी हाँ, बहुत सस्ती जुगाड़ जो कि सबके पहुंच में हो। ठीक है, तो उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? आपको सोचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपकी मर्जी का फेवरेट डिश आपकी बनानी पड़ेगी। तो वो तो एक सरप्राइज होगा, उसको आप भूल जाएं, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन मुझे अपना काम शाम तक मुकम्मल चाहिए। ठीक है, डन। मुझे कुछ टाइम दो, मैं सोचता हूँ इस बारे में। ठीक है। दुनिया में 97% पानी है और 3% खुश्की, फिर भी हम पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। ये पानी आप देख रहे हैं खारा पानी। तो आज के इस जुगाड़ में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह इस समंदर के खारे पानी को यूज़ करके हम मीठा पानी बनाएंगे, वो भी घर की चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए। कोई आपको अलग से कोई चीज़ नहीं लेनी, घर के अंदर मौजूद ऐसी अशिया जिनको यूज़ करते हुए हम इस खारे पानी को बनाएंगे मीठा। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अभी हम मौजूद हैं कश्ती के अंदर और हमारे साथ मौजूद हैं माहीगीर, तो हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, क्या ये पानी हम पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं? नहीं हो सकता। क्या इससे कपड़े वगैरह धो सकते हैं हम? खाना वगैरह बना सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते? अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ कि इस पानी को यूज़ करते हुए हम इस पानी को फ़िल्टर कर लें और मीठा पानी बना लें और पीने के काबिल बना लें, तो कैसा रहेगा? आप अगर कर सकते हैं तो वो आपके ऊपर बातें हैं। मतलब आपने कभी इसको ट्राई नहीं किया? अच्छा, अगर ऐसा बना लें कि हम कपड़े धोने के काबिल बना लें कि ये यूजेबल हो जाए, क्योंकि पानी की तो किल्लत है हमारे यहाँ, जैसा कि आपको पता है, तो कैसा रहेगा अगर ये एक्सपेरिमेंट किया जाए? तो फायदेमंद हो जाएगा। फायदेमंद रहेगा ना, ये करना चाहिए ना। तो चलिए आइए चलते हैं, करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आज हमने बात की माहीगीरों से और इनकी बातें आपने सुनी, तो आइए चलते हैं, हम हल निकालते हैं इनके मसले का और इस खारे पानी को जो आपको नज़र आ रहा है, आइए चलते हैं, मीठा करते हैं। अच्छा, अभी मैं भर रहा हूँ समंदर का पानी, जिस खारे पानी को हमें मीठा करना है, तो ये मैं पानी भर रहा हूँ। अच्छा, ये देखें, मैं पानी भर रहा हूँ, यहाँ पे मछलियाँ भी आ गई है। ओए ये आ गई मछलियाँ। चले, खैर इसमें नहीं आई है मछली। तो ये पानी मैंने भर लिया है और अब इसको लेकर चलेंगे हम वर्कशॉप पर और इस खारे पानी को हम बनाएंगे मीठा, पीने के काबिल और यूजेबल। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम कश्ती से थोड़ा बाहर आ जाए। चलिए जी। अच्छा, तो जुगाड़ को अंजाम देने के लिए हम आ गए शॉप पर। दानिश तो घर की कढ़ाई ला रहा था, लेकिन उसकी अम्मी उसको मारती, तो इसलिए अभी हमें बाहर से परचेज़ करनी पड़ेगी। तो आइए चले, जो ज़रूरत की चीज़ें हम परचेज़ करते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे 2 कढ़ाइयाँ दे दें, जुबली क्लिप दे दे 2। अच्छा, ये कितने ग्राम की? 1.5 किलो की है, सही है। अच्छा, तो ये 3 किलो की कढ़ाइयाँ आ गई 2, और ये 2 जुबली क्लिप आ गए, और आप मुझे दे दें 1 निपल दे दें। अच्छा, ये भी आ गया साथ साथ। अच्छा, ये आ गया, और एक 4 फीट का आप मुझे पाइप दे दें। बेहतरीन। चलें जी, ये आ गया हमारा सामान और अब इसको लेके चलते हैं हम वर्कशॉप पर और अब करेंगे हम पानी को मीठा। तो अच्छा, तो जी, इस जुगाड़ को अंजाम देने के लिए हम आ गए हैं वर्कशॉप में और ये है हमारी वर्कशॉप। यहाँ पर हम इस सेटअप को किस तरह चलाना है, ये किस तरह बनेगा, क्या इसके अंदर तरीक़ेकार है, सारी चीज़ें आपको ऑन कैमरा दिखाएंगे।
तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पानी भी मेरे पास है, सामान भी मैंने ले लिया है। अब स्टार्ट करते हैं आगे के प्रोसेस की जानिब। चले जी, जब तक हमारा ये वेल्डर आता है तब तक थोड़ा आराम कर लेते हैं भाई, थक गए। अच्छा, तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या कर दिया उमर भाई ने, खाली सामान मंगवा लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अभी तो कुछ स्टार्ट ही नहीं किया, इससे कैसे पानी फिल्टर होगा। तो टेंशन नहीं लेनी, बैठे हुए हम यहाँ पर, अभी आपको सब बताएंगे। सबसे पहले आपका खर्चा ज़रूर हुआ है, लेकिन अब देखें इस खर्चे को हम क्या करेंगे, इसको किस तरह यूज़ करेंगे। ये आपके सामने 2 कढ़ाइयाँ आ गई है, ठीक है। पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या है ये। इसको हमने इस तरह से वेल्ड करवा लेना है। इसको जब हम इस तरह से वेल्ड करवाएंगे तो इसके बाद फिर हम यहाँ पर एक ये जो नोज़ल हमने लिया है इसको यहाँ पर हम वेल्ड करवा देंगे। अब करना क्या है, मैं थोड़ा सा इसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर देता हूँ, प्रैक्टिकली तो अब हम करेंगे। जब आपने देखा है कि बारिश होती है तो वो किस तरह होती है, उसको अगर हम आसानी से समझे तो समंदर से जब बुखारात होते हैं वो बादलों में जाते हैं, और उसके बाद जब पानी बारिश में बरसता है तो वो पानी खारा नहीं होता। तो उसका जो प्रोसेस है, सेम प्रोसेस, उसको हम यहाँ पर इस छोटे से इसके अंदर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। वही सेम प्रोसेस होगा। ये इसके अंदर पानी, समंदर का पानी आ जाएगा जो हमारे पास पड़ा हुआ है वहाँ पे बॉटल में, और ये वही नोज़ल, यहाँ से इसका पानी हम बाहर निकालेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको वेल्ड करवाएंगे और इसके अंदर नीचे इसको हम स्टीम देंगे। इसको हम स्टीम देंगे तो डेफिनेटली उससे जो बुखारात निकलेंगे वो सारे बुखारात ऑटोमेटिकली नमकियात को ख़त्म कर देंगे। अच्छा, तो इसके अंदर हमें बेसिकली हीट देनी होती है। ये एक बॉल बन जाता है इस तरह से, इसके बाद इसमें हीट देनी होती है। अब चाहे वो हीट गैस से दें आप, या फिर आप इसको इलेक्ट्रिक हीटर से दें, इट डिपेंड्स। बट इसका मेन पर्पस यही होता है कि इसमें आपने हीट देनी है जिससे जो आपके जो बुखारात होते हैं वो इसके थ्रू निकल जाएंगे। स्टीम जिसको हम कहते हैं, वो इस पाइप को हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे और उसके थ्रू ये जो आपका है इसको हम बॉटल या किसी बॉल में रख देंगे। तो ऑटोमेटिकली जब ये हीट होगा तो इसके अंदर से जो बुखारात, जो स्टीम होगा, वो आपका दूसरे बॉल के अंदर फ्रेश पानी की सूरत में जमा होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह क्या होगा, एक खारा पानी जो हमने लिया था वो इसके अंदर होगा और वो ऑटोमेटिकली आपका फ़िल्टर होके एक मीठा पानी, यूज़ेबल पानी, जिसको आप पी सकते हैं, खाना पकाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और चाहे तो आप कपड़े धोने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक कपड़ा धोना महंगा पड़ जाएगा इससे आपको। अच्छा, तो ये सोनू भाई आ गए, ये हमारे लिए हेल्प करेंगे हमें इस चीज़ को कम्प्लीटली सर अंजाम देने के लिए, इस प्रोजेक्ट को, जिसमें वेल्डिंग का पार्ट होगा वो ये सोनू भाई करेंगे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये हम इसको, अच्छा सोनू भाई देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको हमें कम्प्लीटली साइड बाय साइड आपने इसको कनेक्ट करके देना है हमें, वेल्ड करके। ठीक है, हो जाएगा? कितनी देर में होगा? 10 से 15 मिनट में। ठीक है जी यार, 10 से 15 मिनट में ये हो जाएगा। इसको आप करो, और इसके बाद आपने क्या करना है, इसमें आपने ये नोज़ल है जो हमने लिया है, इसको यहाँ सेंटर में आपने फिट कर देना है। यहाँ पे एक होल होगा, इसको आप फिट करेंगे और यहाँ से साइड से आप इसको कम्प्लीटली फुलफिल कर देंगे। ठीक है, चलिए सोनू भाई ये कर रहे हैं, तब तक मैं भी चाय ले लेता हूँ। अच्छा, तो ये वेल्ड शुरू हो गया है, मैं इसको ज़्यादा देख नहीं पा रहा, लेकिन ये है कि काफ़ी अच्छे से हो रहा है और आई थिंक 90% काम हो चुका है। तो एहतियात ज़रूर कीजिएगा, सामने नहीं बैठिएगा मेरी तरह, अभी थोड़ा सा दूर रहिएगा इससे, सोनू भाई को काम करने दीजिएगा। अच्छा, तो ये बाकी सारी चीज़ें हो गई हैं, अब ये नोज़ल फिट हो रहा है। तो सोनू भाई स्टार्ट करें फिर नोज़ल को। चले जी, तो हम बैठते हैं क्योंकि ये सोनू भाई को हम नोज़ल फिट करने देते हैं, इसके बाद हमारा ये प्रोजेक्ट रेडी रहेगा। अच्छा, तो ये तैयार हो गई है और इसके अंदर हमने पानी डाल के चेक किया था कि कहीं से कोई लीकेज या कोई किस्म की वो तो नहीं है, तो वो टेस्ट हो चुका है। अब आइए इसका फ़िलहाल जो पानी जो हमने टेस्ट के लिए इसमें डाला था वो निकाल लें। अच्छा, अब ये आप देख रहे हैं जुबली क्लिप है,
आसानी से आपको कहीं से भी मिल जाएगा, सिंपल वही जुबली क्लिप लेना है और इसको हम सबसे पहले पाइप पर लगा देते हैं। और अब सबसे पहले मैं पाइप को अच्छी तरह से इसमें टाइट कर देता हूँ। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अभी स्क्रू ड्राइवर नहीं है तो मैं तो छुरी यूज़ कर रहा हूँ, आप मत कीजिएगा। तो ये रहा हमारा जुगाड़ और अब ये तैयार हो चुका है। तो आइए चलते हैं, इसको टेस्ट करते हैं। अच्छा, तो मैं यहाँ पर चाय बनाने नहीं आया, मैं आपके मसले का हल निकालने आया हूँ और मेरे साथ है समीउल्लाह भाई। तो ये हमने जो पानी है, पहले समीउल्लाह भाई ये टेस्ट करना, ये ज़रा टेस्ट करना समीउल्लाह भाई, पानी कैसा है? खारा है पानी। चलें दी, कंफर्म हो गया, अब ये खारा पानी है। तो आइए इसको टेस्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैं ये पानी इसमें डाल लेता हूँ, ठीक है। और इसके लिए हमने क्या करना है, अच्छा तो ये हमारा इक्विपमेंट रेडी है। इसके अंदर पानी भी डल चुका है जो हमने समंदर से लिया था। अब इसका सिर्फ जस्ट आपने ये करना है कि इसको हीट देनी है। अब चाहे वो इस सिलेंडर के थ्रू हो, गैस के थ्रू हम दें, या फिर हीटर के थ्रू हो, या इलेक्ट्रिक के थ्रू। तो अब स्टार्ट करते हैं, इसको हम रखवाते हैं सिलेंडर पे और इसकी जो एक साइड है जो पाइप, इसको हम बोतल में रख देते हैं। तो अब हम समीउल्लाह भाई इसको ज़रा रखिएगा। और ये अब स्टार्ट हो गया है, हीट इसको मिलना शुरू हो चुकी है। जैसे ही ये एक अपने टेम्परेचर को क्रॉस करेगा देन आप देखेंगे कि इसके अंदर आपको स्टीम नज़र आना शुरू हो जाएगी। और फिर इसके बाद ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको जो स्टीम की सूरत में पानी फ़िल्टर होता हुआ यहाँ पर दिखेगा। समीउल्लाह भाई क्या लगता है, पानी निकलेगा इसमें से? पानी तो निकलेगा, मुझे ये पता हमने इसमें समंदर का पानी डाला है, खारा पानी, आपको चेक कराया। अब अभी आपको चेक करवा, होगा या खाना होगा, ये तो बात नहीं पता मीठा तो चलेगा। होगा, मीठा तो होगा। अभी पता चल जाएगा। आपको चेक कराएंगे, सबसे पहले आपको चेक कराएंगे। तो ये स्टीम आना शुरू हो गई है, आप देखें। सारा पानी यहाँ पर आ चुका है इसमें, ठीक है। आगे अच्छा, जो हमने डेमोन्स्ट्रेशन देनी थी, जो पानी इसमें आप देख सकते हैं जमा हो गया है, ये देखें, ठीक है। अब इसको टेस्ट करते हैं कि क्या ये पानी ठीक हुआ है नहीं हुआ। बाकी बड़ा फ्रेश है पानी, मुझे तो अच्छा नज़र आ रहा है। समीउल्लाह भाई ज़रा चेक करके बताओ, पहले चेक किया था आपने? अभी मीठा है। मीठा है, तो क्या कहते हो, चाय का काम बंद करके ये काम शुरू कर दें? तो आई होप कि आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी और आप इसको घर पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बट एहतियात से और मोहतात रह के। अच्छा, तो ये पानी जो हमने इसके थ्रू इसमें फ़िल्टर होके आया है, तो अब हम सोनू भाई को चेक कराते हैं जिन्होंने इसको पूरा तैयार किया, हमारे साथ हेल्प की काफ़ी ज़्यादा। सोनू भाई ज़रा चेक करके बताएं पानी कैसा है। ये मीठा है। मीठा है, तो कैसा लगा हमारा जुगाड़? अच्छा लगा। ये लो पियो, ट्राई करो। मीठा है, फ़र्क आया ना। अच्छा, तो आज का जुगाड़ यहाँ पे मौजूद हाजिर लोगों ने और हमारे व्यूवर्स आपने सब ने देखा। नेक्स्ट टाइम हाजिर होंगे कुछ नए जुगाड़ के साथ, तब तक के लिए दीजिए जुगाड़ू को इजाज़त। हाँ भाई, तो हो गया तुम्हारा खारा पानी मीठा। आइडिया तो वैसे बहुत ही अच्छा है, आपकी ट्रीट तो डन है। थैंक यू सर। हमारे पास ऑटो फायर बॉल जिसको कहते हैं वो है, अच्छा। ऑटो सिलेंडर है, वो जो खुद ही, अगर आप घर पे हो या ना हो, दुकान हो, ऑफिस हो, दफ्तर हो, कुछ भी हो, ऑटो लगा लो। अगर अल्लाह ना करे आपके आग लग जाए तो खुद ही ऑन हो जाता है। ऑटो फायर बॉल कहता है। जी। नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा, व्हाट्स द न्यू टेक्नोलॉजी इन द मार्केट। तो भाई इस वक्त मार्केट में कौन सी नई टेक्नोलॉजी इन है? ये हम उमर से पूछते हैं। जी उमर।
अस्सलाम वालेकुम। व्हाट्स न्यू इन द मार्केट के साथ मैं हूं उमर और आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी शॉप पर जहां पर आपको मिलेगी फायर एंड सिक्योरिटी, जो कि हमारी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आज हमारे साथ इस टॉपिक पर बात करने के लिए और आपको नई प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने के लिए मौजूद हैं अब्दुल अजीज़। तो सबसे पहले अब्दुल अजीज़ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वेलकम। कैसे आप, ठीक है? अल्लाह का करम सर, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल अजीज़ भाई, हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि फायर एंड सिक्योरिटी की दुनिया में क्या नया आया है, क्या न्यू चल रहा है? सर, फायर की दुनिया में बहुत सबसे बड़ी दुनिया है। अगर हम देखा जाए तो सेफ्टी के हवाले से हमारा कैमरामैन दिखा सकता है, पीछे हमारा ऑटो फायर बॉल लगा हुआ है और पीछे स्टेशन जो लगे हुए हैं ऑटो फायर सिलेंडर लगे हुए हैं। इसमें बहुत सारी है वैरायटी हमारे पास। अच्छा, तो अभी देखिए एक टॉपिक बहुत ही आपको पता है, कराची के अंदर हम रह रहे हैं हम सब, और ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर भी बात करें, गैस की लोड शेडिंग हमें पता है और उस वजह से जो सिलेंडर का यूज़ हो रहा है, तो सिलेंडर के आए दिन के हम वाक़यात सुनते हैं कि सिलेंडर के मामला होते हैं, उस वजह से फायर के बड़े मामला देखने को मिलते हैं। तो सर मुझे ये बताइएगा कि क्या इसके हवाले से कोई स्पेसिफिक ऐसी प्रोडक्ट है, या जैसे कि अगर खुदा ना खास्ता ऑटोमेटिक आग लग जाती है घर में, खुदा ना खास्ता, और फैमिली वाला मामला है, तो वहाँ पे अगर कोई ऐसा सिस्टम हो कि वो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ों को एक्टिवेट कर ले, तो आपके पास इस हवाले से क्या है प्रोडक्ट? सर, हमारे पास है ऑटो फायर बॉल जिसको कहते हैं, वो है ऑटो सिलेंडर है, वो जो खुद ही अगर आप घर पे हो या ना हो, दुकान हो, ऑफिस हो, दफ्तर हो, कुछ भी हो, ऑटो लगा लो, अगर अल्लाह ना करे आपको आग लग जाए तो खुद ही ऑन हो जाता है। ऑटो फायर बॉल कहते हैं, एक ऑटो फायर सिलेंडर कहते हैं, उसमें आता है 6 किलो का। ठीक है। ऑटो में सिलेंडर में अगर ऑटो फायर बॉल पे जाएंगे तो ऑटो फायर बॉल वो लगा हुआ है, वो 1 किलो का है और उसकी 5 साल की वारंटी होती है। 5 साल तक आप पैनल पे लगा दे, पैनल में लगा दो, बैटरी पे लगा दो, सोलर सिस्टम का आजकल हमारे पाकिस्तान में। इसका ये थोड़ा सा बताइएगा कि क्या इसकी रेंज क्या होती है? लेट सपोज अगर मेरे घर के दरवाजे पर लगाया हुआ, लेट सपोज, तो उसकी रेंज क्या है कि मिसाल के तौर पे इधर अल्लाह ना करे आग लग गई है, तो वो दरवाजे, इसका डिफरेंस क्या है, इसकी रेंज क्या है? थोड़ा सा 80 टेम्परेचर इसके आग करीब पहुंचेगी। जब आग इसके करीब हीटअप आएगा, उसके बाद ये बस्ट होता है। अच्छा। और इतनी सी जगह में वो कवर कर लेते हैं, एक बॉल। अगर इससे बड़ी जगह है तो आपको मजीद ज्यादा बॉल लगवाना पड़ेगा, फिर जाके आपकी चीज कवर हो जाएगी। मतलब ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए। अगर इससे और मजीद लगाना चाहे तो ऑटो एक सिलेंडर आता है, वो आप छत पे लगा लो। ठीक है। वो आपका चीज तकरीबन 12 बाई 12 का कवर कर सकता है। वो 12 बाई 12 का पूरा कंप्लीटली एरिया जो होता है, वन रूम कवर कर देता है। थोड़ा सा अजीज भाई प्राइस के बारे में बताएं कि हमारे व्यूवर्स को कि क्या प्राइस रेंज चल रही है इन चीज़ों की, क्या मामला है, ताकि इस चीज़ में सर ये जो फायर बॉल है ये 1800 रुपए का है और फायर स्टॉप जो है ये 900 रुपए का है। अच्छा अब्दुल अजीज भाई, हमारे व्यूवर्स को ये बताएं, जो ऑटो फायर बॉल आपने बताया तो उसके फीचर्स बताएंगे। मेरे सामने रखा हुआ है, मैं देख रहा हूँ, बड़ी यूनिक सी चीज़ मुझे लग रही है ना, और आई थिंक कोई 1 किलोग्राम का कुछ शायद वेट भी लग रहा है। 1 केजी का है, ऑटो फायर बॉल है और इसकी एक स्टैंड है जो आप दीवार में हैंग करके लगवा दोगे किसी भी इलेक्ट्रिशियन से। इसके साथ 2 स्क्रू दिए गए हैं। ठीक है। और एक ऑटो बॉल इसका पैकेट में आता है। ठीक है। और 1 किलो का है ये। तो ये अच्छा, ये इससे बड़े भी आते हैं ये नहीं, ये एक ही आते हैं, एक ही। और 80 टेम्परेचर पर ये ऑटोमेटिकली अपने आप को। फिर इससे बड़े लोहे में आएगा, 6 किलो का होगा, जो ऑटो छत पे लगता है। ठीक है। तो वैसे इसका यूसेज क्या अभी आप देख रहे हैं, मतलब इसको अडॉप्ट हो रही है? इसकी ज्यादा डिमांड है आजकल। अच्छा। और आप रख सकते हो पैनल के पास, बैटरी के पास, किचन में रख सकते हो, रूम में रख सकते हो, गाड़ी में रख सकते हो। अच्छा, एक्सपायरी वगैरह का कोई इसमें मामला होता है? जी, एक्सपायरी इस पे लिखी हुई है 5 साल की। ठीक है। आप कभी भी देखोगे इसके नीचे लिखा होगा एक्सपायरी का, मैं दिखा सकता हूँ। ये लिखा हुआ है एक्सपायरी। ठीक है। ये एक्सपायरी लिखी हुई है। अच्छा, 5 साल की एक्सपायरी है? 5 साल की एक्सपायरी होती है और आप 5 साल तक बेफिक्र रह सकते हो। अच्छा अब्दुल अजीज भाई, ये मेरे सामने कुछ रखा हुआ है, ये इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये क्या है? ये जो है फायर स्टोव कहलाता है, गाड़ी में रख सकते हो, किचन में, रूम में। इसकी एक्सपायरी इसके नीचे लिखी है। ठीक है। दिखाइएगा। अच्छा, इसकी भी 5 साल की एक्सपायरी है? अगर मैं 5 साल की। ठीक है। और इसका क्या है तरीके? ये जैसे हम बॉडी स्प्रे यूज करते हैं, इसी तरह ये स्प्रे कहीं पे भी किचन में, खुदा अल्लाह ना करे घर में किचन में खवातीन वगैरह होती है, आग लग जाती है, तो फौरन उस पे वो कर लेती है कंट्रोल। और गाड़ी में बैठे हो, आप कहीं सफर पे जा रहे हो, आपकी गाड़ी पे बैटरी वो शॉर्ट हो जाती है कहीं भी, और बेचारे रास्ते में परेशान खड़े होते हैं, जिस गाड़ियों को आग लग जाती है तो वहाँ पे कोई हल नहीं होता है, तो आपने उठा के उसकी हेल्प कर ली, तो ये उसमें भी बहुत सारा मतलब बड़ा यूजफुल है, ज्यादा डिमांड होती है। जी अच्छा
ठीक है। और अभी न्यू क्या इसमें मार्केट में आप देख रहे हैं फायर के हवाले से, फायर एंड सेफ्टी के हवाले से आप क्या देखते हैं, क्या आने वाला है या क्या अभी आप लोगों के पास हाजिर में नहीं है? फिलहाल तो हमारे पास यही मौजूद है, अब नहीं है, जैसे आएगा तो फिर जरूर। अच्छा, और मुझे एक और चीज़ बताएं, आप लोगों की तो फील्ड ही कम्प्लीटली इसी से है, आप लोगों ने इसमें टाइम गुजारा है, सारी चीज़ें हैं। हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा एहतियात भी बताएं साथ साथ कि वो किस तरह से एहतियात करें, किस तरह से ये चीज़ों को ये तो रख ली, ये तो हो गया। एक मेडिसिन किट आती है। अच्छा। जो सबसे अहम और हर घर की जरूरत होती है, हर घर में वो होनी चाहिए। मैं अब आपको मेडिसिन किट दिखाऊंगा जो आप हर घर में, स्टोर में, दुकान में, अच्छा। ऑफिस में रख सकते हो। जो ज़्यादातर हमारे व्यूअर्स आप दिखा सकते हैं, हमारा कैमरामैन, कि इसमें ये चीज़ें हैं। ये फर्स्ट एड किट फर्स्ट किट कहते हैं और मेड इन चाइना का है। अच्छा, ठीक है। मेड इन चाइना का। अच्छा, इसकी वैसे नॉर्मल प्राइस क्या होती है? नॉर्मल 700 7,000। ओके, ठीक है। 7,000। ये बड़ी अच्छी चीज़ आपने दिखाई। और ये हैंग कर सकते हो, इसमें स्टैंड दी गई है। ये आप स्टैंड निकलेगी स्क्रू के साथ, दीवार में वो लोगी और ये स्टैंड के साथ यूं लगा सकते हो, दीवार पे लगा सकते हो। अच्छा, तो अब्दुल अजीज़ भाई, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे से गाइड किया और आई होप सो कि ये हमारे व्यूवर्स भी इन चीज़ों से, आपने जो गाइड किया उससे उनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो व्हाट्स न्यू इन द मार्केट के साथ आज हमारे सेक्शन में जो हमने आपको दिखाया फायर एंड सिक्योरिटी के हवाले से, नेक्स्ट सेक्शन में फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू गैजेट्स, न्यू व्हाट्स न्यू इन द मार्केट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आज मैं सिखाऊंगा एक मोमबत्ती, और वो सिर्फ रोशनी नहीं करेगी, वो साथ साथ खुशबू भी देगी और साथ साथ मच्छरों को मारने के भी काम में आएगी। लेकिन भाई वो आप कैसे बनाने वाले हैं? बस देखें मेरे साथ साथ, देखते रहिए जुगाड़। जी, तो नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा जुगाड़ से रोजगार। पिछले एपिसोड से भाई हमें इतनी अच्छी रेटिंग आई, लोगों ने इतनी दुआएं दी कि आपने उनको इतने आसान तरीके से बल्ब बनाना सिखाया और शैम्पू भी सिखाया। तो आज के इस जुगाड़ से रोजगार के सेगमेंट में आप उन्हें क्या बनाना सिखाएंगे? आज मैं सिखाऊंगा एक मोमबत्ती, और वो सिर्फ रोशनी नहीं करेगी, वो साथ साथ खुशबू भी देगी और साथ साथ मच्छरों को मारने के भी काम में आएगी। लेकिन भाई वो आप कैसे बनाने वाले हैं? बस देखें मेरे साथ साथ, देखते रहिए जुगाड़। जुगाड़ से रोज़गार के इस एपिसोड में हम आज कैंडल बनाने के लिए निकले हुए हैं और अभी हम बोतल गली में हैं जहां हर किस्म का मोल्ड का सामान मिलता है। तो आइए सबसे पहले हम लेते हैं गिलास। अस्सलाम वालेकुम। मुझे नहीं, कितने का गिलास ये जो? 80 रुपये का है। मुझे 3 चाहिए। कितने हो गए सर? अच्छा, तो ये 3 गिलास मैंने ले लिए हैं 80 रुपये के हिसाब से, 240 रुपये। ये मैं आपको दे देता हूँ। तो ये गिलास मैंने ले लिए, अब चलते हैं मोल्ड का सामान लेने के लिए। तो अब हम आ गए हैं शॉप पर जहाँ पर हम ये कैंडल बनाने के लिए जो ज़रूरत का सामान है वो हम यहाँ से लेंगे। गिलास में ले चुका हूँ, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो अब हम शॉप पर आ गए हैं जो मॉस्किटो रिपेलेंट कैंडल हमें बनानी है, तो उसके लिए हमारे साथ मौजूद है वहाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा वहाज, हमें ये जो मॉस्किटो कैंडल बनानी है इसके लिए हमें क्या क्या सामान जो दरकार होगा वो हमें बताएं हमारे व्यूअर्स को। इसके लिए पैराफिन वैक्स होता है, सोया वैक्स होता है, बीज वैक्स होता है। इसके लिए इसके अंदर मच्छर के लिए जो मच्छर भगाते हैं ना, वो सेट्रोनीला होता है और लेवेंडर ऑयल भी होता है और लेमन ग्रास भी यूज़ होता है, इससे मच्छर भागते हैं। तो शुरुआत कैसे करेंगे, हम क्या क्या चीज़ें लेंगे, ज़रा स्टार्ट करें फिर। पैराफिन आप पहले मेल्ट करेंगे, ठीक है। चूल्हे पे, फिर सोया वैक्स भी मेल्ट होगा, बीज वैक्स भी मेल्ट होगा। तीनों आपस में जब मिक्सचर हो जाएगा फिर उसके बाद सबसे आखिरी में ऑयल डल जाएगा, जैसे लेवेंडर डल जाएगा, सेट्रोनीला डाल दो, क्या लेमन ग्रास, इन तीनों में से कोई भी डाल दो, तीनों से मच्छर भागेंगे। और कलर्स अगर हम बात करें इसमें कलर्स, ऑयल कलर्स भी आते हैं, ऑयल कलर्स भी ऐड हो जाएंगे। वो कलर्स कहाँ हैं? हम ऑयल कलर्स होते हैं। अच्छा, ये कलर है, देखें इसमें अलग-अलग कलर्स भी मिल जाएंगे जाएंगे। कलर्स की। और रेड कलर भी कर सकते हैं आप, पिंक कलर भी है, ब्लू भी है, ग्रीन भी है। ये कलर है। अच्छा, ये लेमन ग्रास और लेवेंडर ऑयल का मिक्सचर बनाकर हम ले रहे हैं, जो इसके अंदर सोया वैक्स और दूसरी जो वैक्स है इनके साथ मिलाकर हम इसको
कम्प्लीटली रेडी करेंगे। तो आप ये मुझे दोनों ऑयल मिक्स करके दे दें। लेवेंडर आ गया, लेमन ग्रास आ और गया। ये इसका कलर आ गया जो हम रेड कलर पे बनाने जा रहे हैं। तो ये आ गया। तो आइए चलते हैं, हम इसको स्टार्ट करते हैं और इसको बनाते हैं। आज के इस जुगाड़ में हमने आपको दिखाया किस तरह से ये आप मॉस्किटो कैंडल डिज़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं अपने घर में। नेक्स्ट एपिसोड में फिर हाजिर होंगे कुछ नए जुगाड़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। ये आपका बिल आ रहा है जो कि 4900 का आ रहा है आफ्टर डिस्काउंट। ओके। ऑप्शन ए यानी ऑल्टरनेट ब्रांड्स के ऊपर अगर आप जाते हैं तो वही बिल आपका कम होकर 2200 पे चला जाता है, विच इज 60% लेसर देन जो आपकी ओरिजिनल प्राइस। ओके। उसके बाद आप थर्ड ऑप्शन पे जाते हैं, फिर आपका बिल जो है वो 2322 रुपये का बन जाता है, जो कि तकरीबन 75% लेसर है जो आपकी ओरिजिनल प्राइस। जी नाजरीन, एक सेगमेंट है हमारा चमकते सितारे। तो भाई आज हम इस चमकते सितारे के सेगमेंट में पाकिस्तान के किन होनहार चमकते सितारों से मिलवाने जा रहे हैं लोगों को। जी आज हमें उमर मिलवाएंगे एक ऐसे शख्स से जिसने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, और वो इतना ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है कि उसके अंदर आप जस्ट किसी भी मेडिसिन का एक फार्मूला पुट करेंगी और वो उसी फार्मूले के अंदर रहते हुए महंगी से महंगी मेडिसिन भी दिखा देगा और सस्ती से सस्ती मेडिसिन भी दिखा देगा। तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सी मेडिसिन खरीदना चाहते हैं। इससे तो गरीबों का बहुत फायदा हो जाएगा, लेकिन भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये सब होगा कैसे। होगा कैसे उमर भाई, थोड़ा डिटेल में बताइए। अस्सलाम वालेकुम। चमकते सितारे के साथ मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं यासिर हाशमी, जो कि फाउंडर हैं दवा हेल्थ केयर के। तो इन्होंने एक बड़ा ही अलग सा कारनामा किया है पाकिस्तान के अंदर, जो कि आई थिंक आज से पहले हमने कभी भी नहीं देखा। तो जो चीज़ अब हम दिखाने जा रहे हैं आपको स्क्रीन पर, वो आपके लिए भी एक अलग ही होगी और उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अगर हम जैसे नॉर्मली बात करें मेडिसिन हम लेने जाते हैं तो अमूमन हम जो प्रिस्क्रिप्शन हमें मिलता है और उसमें हम दवाई जो परचेज़ कर रहे होते हैं, जो भी मेडिसिन होती है हम परचेज़ करते हैं, हम सिर्फ ब्रांड की बेस पर चल रहे होते हैं। और वहाँ पर अगर प्रिस्क्रिप्शन में हमें एक अमाउंट मिलती है 5000 रुपये, 8000 रुपये, वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं होता। लेकिन जो अगर हम बात करें यासिर हाशमी ने जो एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है, उसमें हमें ये बेनिफिट मिलता है कि वहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन आ जाते हैं। तो वो क्या चीज़ है, किस तरह वर्क करती है, वो हम आपको यासिर भाई से मिलाएंगे। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक है। अच्छा यासिर भाई, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा, जो आपने ये सिस्टम डिज़ाइन किया है, आपका ये विजन क्या था, कैसे ये जर्नी आपने स्टार्ट की? देखिए, इसके पीछे विजन ये था कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दवाएं ना खाने की वजह से अपनी बीमारी को बढ़ा देते हैं। जैसे आज कहते हैं हर चौथा पाकिस्तानी डायबिटिक है, तो अगर उसको डायबिटीज़ की दवा नहीं मिलेगी 30-40 साल के अंदर, तो 50-60 साल में हॉस्पिटल के अंदर चला जाएगा। मेरा ताल्लुक टर्शरी केयर हॉस्पिटल से रायवानी में, वहाँ मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे जो दवा ना खा के हॉस्पिटलाइज हो गए। तो हमने इस चीज़ को कहा कि हम प्राइमरी हेल्थ केयर पे थोड़ा सा काम करें और उस पर रीज़न देखें कि क्यों ऐसा हो रहा है। इसी वजह से हमने चीज़ को एक सिस्टम डेवलप किया जिसके अंदर तमाम गवर्नमेंट ड्राफ्ट से, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी से रजिस्टर्ड मेडिसिन रखी गई और पेशेंट के पास कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन दिया गया ताकि वो अपनी अद्वियात को पूरे तरीके से इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, तो बेसिकली अगर हम बात करें, ये जो सिस्टम आपने डिज़ाइन किया है, कहाँ से इंस्पायर हुए, या ये ऑलरेडी कहीं पे चल रहा है, या ये एक बिल्कुल यूनिक है? थोड़ा सा इस बारे में भी हमें बताएं। अभी तक मेरे इल्म की अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो मैंने ऐसी चीज़ आज तक कहीं किसी मेडिकल पर इवन कराची में, पाकिस्तान कराची से बाहर भी मैंने ऐसा सिस्टम नहीं देखा इम्प्लीमेंट होते हुए कहीं मेडिकल पर।
तो ये क्या आइडिया है इसका? टू बी वेरी कैंडिड, पाकिस्तान में क्या अभी दुनिया में भी आपका ऐसा सिस्टम इसलिए नहीं मिलेगा कि दुनिया में जेनरिक बेस्ड चीज़ें चल रही हैं, यानी वो ब्रांड नहीं लिखते, वो जेनरिक लिखते हैं, उनको ऐसे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत ही नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ब्रांड लिखे जाते हैं और वो ब्रांड के ऑल्टरनेट्स उस पेशेंट को, उस शायद डॉक्टर को या उस फार्मासिस्ट को भी नहीं पता होता, ना याद रहते हैं। तो हमने एक सिस्टम बना दिया जिसपे सिस्टम बेस्ड, AI बेस्ड, या आप कोई भी कह लो, जिसकी बेसिस के ऊपर वो आपको ऑप्शन दे देता है। अब जैसे आपने कुछ दवाएं अभी इंटर कराई, बिल्कुल, तो अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इस वक्त इन दवाओं का जो बिल बन रहा है इसमें मैं आपको ऑल्टरनेट दिखता हूं, तो अगर हमारे फार्मासिस्ट आपको अभी जैसे यहाँ पे 4909 मेरा बिल बन रहा है, बिल्कुल, तो अब इन दवाओं को हमारे फार्मासिस्ट अगर क्लिक करेंगे तो अब आप देखें आपके पास दो ऑप्शंस खुल जाएंगे। ये आपका बिल आ रहा है जो कि 4900 का आ रहा है आफ्टर डिस्काउंट। ओके, ऑप्शन ए यानी ऑल्टरनेट ब्रांड्स के ऊपर अगर आप जाते हैं तो वही बिल आपका कम होकर 2200 पे चला जाता है, विच इज 60% लेसर देन जो आपकी ओरिजिनल प्राइस। ओके, उसके बाद आप थर्ड ऑप्शन पे जाते हैं, फिर आपका बिल जो है वो 2322 रुपये का बन जाता है, जो कि तकरीबन 75% लेसर है जो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट। तो अच्छा, ये फिर वही वाली बात मैं बार बार बताऊं कि ये वो ब्रांड है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है, और उसमें ऐसा भी है कि बहुत सारी लोकल फार्मास्यूटिकल्स मल्टीनेशनल के ऊपर भी स्विच हो रही है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ, जैसे मेरे सामने है, ये जो मैंने जो प्रिस्क्रिप्शन में ऐड करवाई थी वो नेक्जिम थी, और इसके अगेंस्ट में एजोमोल आ रही जो कि एक मल्टीनेशनल ब्रांड है, और अगर इसका प्राइस मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो 499 है, और जबकि लोकल ब्रांड का 790। तो ये भी एक बेनिफिट मिल रहा है आपके यहाँ पर स्टोर पर, अगर हम कोई आता है तो बिल्कुल डेफिनेटली, यानी आप लोकल ब्रांड लेने आए और आपको मल्टी, मतलब लोकल महंगा है और मल्टीनेशनल थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव हो गया। सही। और इसमें हम देखें तो अगर प्राइस का डिफरेंस तीन आपको प्रिस्क्रिप्शन मिल जाते हैं। एक वो जो आपके पास जो पेशेंट आ रहा है प्रिस्क्रिप्शन लेके उसका आ रहा है, इसके बाद दो आप अल्टरनेटिव दे रहे हैं उनको। और अगर देखें आप पहला प्रिस्क्रिप्शन भी लेना चाहते हैं ब्रांड, इफ़ यू हैव मनी तो आप बिल्कुल लें, ओके। लेकिन अगर आप अल्टरनेट इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप मिक्स चाहते हैं, या आपकी कॉल आप ले सकते हैं, और आप उसके थ्रू जो है वो अपनी कॉस्ट इफेक्टिव थेरेपी को इंश्योर कर सकते हैं। आप यकीन करें कि शुरू के दिनों में बहुत सारे पेशेंट जो जीरियाट्रिक पेशेंट होते हैं वो आते हैं या कुर्सी डाल के बैठ जाते हैं हमारे फार्मासिस्ट के पास, तो उनसे कहते हैं कि आप जो है वो हमें इसके कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेट निकाल दें। ओके। अच्छा यासिर भाई, मुझे ये बताइएगा कि ये जो सिस्टम आपने बनाया है, ये 100% जितनी भी मेडिसिन हैं सब पर अप्लाई होता है, या इसकी अभी परसेंटेज आप अभी और लेकर जा रहे हैं आगे, थोड़ा सा बताइए। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो 1200 अरब की दवाएं इस्तेमाल होती हैं साल के अंदर, हम तकरीबन 1200 अरब की दवाएं इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसमें से सबकी जेनरिक ऑल्टरनेट या ब्रांडेड जेनरिक ऑल्टरनेट्स अवेलेबल हैं, लेकिन कम से कम 60 to 70 ओरल मेडिसिन से हमने ऑल्टरनेट्स इसके अंदर लेकर आ गए हैं। कोशिश कर रहे हैं कि इसको मजीद बेहतर करते चले जाएँ, लेकिन कुछ जो दवाएँ नहीं आती हैं वो पेटेंटाइज होती हैं, उनके ऑल्टरनेट्स नहीं होते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली हम उनके नहीं लेकर आ पा रहे, लेकिन मैक्सिमम के हमने यहाँ पे कवर कर। मतलब ये कह सकते हैं 60 to 70% जो है अभी आप कवर कर रहे हैं और आगे भी इसको लेके चलेंगे। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइएगा यासिर भाई कि अभी तक आपका जो ये सिस्टम है ये कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट हो चुका है? खाली मतलब अगर हम बात करें तो क्या कराची में ही अवेलेबल है, या अगर है तो क्या इसकी ज़रा मुझे थोड़ा डिटेल बताइएगा कि अगर आपसे कोई लेना चाहता है तो उसका क्या है कि वो खाली यहाँ एक ही ब्रांच पर अवेलेबल है या मल्टीपल ब्रांच? अल्हम्दुलिल्लाह हमें तकरीबन 2.5 से 3 साल हो चुके हैं, और ये फ्रॉम नया नाज़िमाबाद टिल कोरंगी, मतलब हम अपना बड़े जर्नी को बड़ा इस तरह बताते हैं कि वो 11 ब्रांचेस के साथ हम अवेलेबल हैं, जिसमें सेंटर ऑफ द सिटी में आप बहादुराबाद पे अवेलेबल है, टीपू सुल्तान के ऊपर अवेलेबल है, आप गुलशन के अंदर हैं, नया नाज़िमाबाद आपका बिल्कुल आउटस्कर्ट है, कोरंगी आपकी एक इलाका मौजूद है, तकरीबन 11 ब्रांचेज हैं हमारी जहाँ के पास इस वक्त हम अवेलेबल है। मतलब ये अभी आपकी 11 ब्रांचेस ऑलरेडी आपकी ऑन वर्क कर रही है, और आप फ्यूचर में ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आउट ऑफ सिटी मतलब पाकिस्तान में और इसको लेके जाए? थोड़ा सा नहीं डिफिकल्ट सिस्टम है, इतना आसान नहीं है कि जिस तरह आप आम मेडिकल स्टोर्स या फार्मेसी होती हैं, क्योंकि ऐसी सप्लाई चेन मैनेज करना मुश्किल काम है। तो अभी हम चाह रहे हैं कि अंदर कराची के अंदर कम से कम अगले 1 साल इसकी ब्रांचेस को लेके जाएँ, फिर जिस भी सिटी में जाएंगे जो हमारे प्लान का पार्ट है वहाँ पे हमें पूरा एग्रेसिव जाना पड़ेगा, पूरा सिस्टम लेके जाना पड़ेगा। तो अभी हमारे पास बहुत सारी डिमांड्स आ रही हैं डिफरेंट सिटीज़ से, लेकिन अभी हम नहीं लेके जा सकते। होपफुली नेक्स्ट ईयर के अंदर कुछ सिटीज़ को हम एक्टिवेट करने जा रहे हैं। दैट्स परफेक्ट। एंड ये बहुत ही अच्छा एक आपका सिस्टम आपने जो बनाया है, और आई होप कि इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें ग्रोथ मिले। और ये एक अगर हम बात करें हमारे व्यूअर्स को भी हम दिखाएं तो ये ऐसा सिस्टम आपके लिए एक नॉर्मल बंदा भी जो इन चीज़ों को नहीं समझता उसको भी बहुत ही ईजी वे में आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आज के जो हमारे चमकते सितारे थे वो यासिर हाशमी थे, जिनसे बहुत अच्छी गुफ्तगू रही हमारी। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे कुछ नए स्टार्स के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जी, नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा व्हाट्स न्यू टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड। वैसे भाई रोज़ाना की बुनियाद पे दुनिया में इतनी इन्वेंशंस हो रही हैं, असल में मसला ये है कि सारी इन्वेंशंस रोज़ाना हो जाती हैं और हमें पहुंचती बहुत लेट हैं। तो वैसे आजकल क्या नई इन्वेंशन है इन द वर्ल्ड?
ये जानने के लिए आप देखते रहिए जुगाड़। रोशनियों के शहर चीन की सड़कों पर नस्ब ये देव हैकल 3D बिलबोर्ड्स देखने वालों को कुछ लम्हों के लिए हकीकत और धोखे के बीच में उलझा देते हैं। जैसे कोई जानवर स्क्रीन को फाड़कर बाहर निकल आए या कोई कार सड़क पर गिरती महसूस हो। लेकिन हकीकत ये है कि ये सिर्फ एक फ्लैट LED स्क्रीन होती है जो खास जाविये से देखने पर दिमाग को धोखा देती है। इस जादू के पीछे दो बड़े उसूल हैं, एक एनामॉर्फिज्म और दूसरा फोर्ड प्रोस्पेक्टिव, जिसमें तस्वीर को इस तरह बिगाड़ा जाता है कि आम निगाह में सब कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन जैसे ही आप मखसूस जाविये पर पहुंचते हैं तस्वीर अचानक हकीकत का रूप धार लेती है और यूं लगता है जैसे वो मंजर आपके सामने जिंदा हो गया हो। दूसरी तरफ फोर्ड पर्सपेक्टिव, ये वो जाविया है जहां से देखने वालों की आंखों को गहराई का भरपूर एहसास मिलता है और ये वही लम्हा होता है जब दिमाग खुद को धोखे में कर देता है। मंजर असल में 3D है। इन बिलबोर्ड पर चलने वाला मवाद बड़ी बारीकी और एहतियात के साथ बनाया जाता है। हर अंसर का तनासुब और जाविया इस तरह रखा जाता है कि वो सही जगह से देखने पर व्यू स्क्रीन से बाहर निकलता दिखाई दे। कभी कोई देव हैकल शार्क आप पर हमला करती महसूस होती है तो कभी खलाई जहाज ऊपर से उतरकर शहर में घुसने लगता है और कभी कोई कार या बाइक स्क्रीन को तोड़कर तेजी से निकलती हुई दिखाई देती है। असल में सब कुछ हमारी आंखों और दिमाग का खेल है, जिसे बाइनोक्यूलर पैरालॉक्स कहा जाता है। यानी ये वो मंजर है जो मुख्तलिफ जावियों से देखकर दिमाग में गहराई पैदा करती है और वही गहराई इस धोखे को हकीकत बना देती है। यही वजह है कि जो मंजर किसी और जाविये से बिल्कुल फ्लैट और गैर दिलचस्प लगता है, सही जाविये पर पहुंचते ही दिल दहलाने वाला 3D तजुर्बा बन जाता है। जदीद टेक्नोलॉजी चीन के बिलबोर्ड्स को दुनिया भर में मशहूर कर चुकी है और लोग इन्हें देखकर हकीकत में डूब जाते हैं कि ये जादू है या हकीकत। जी नाजरीन, तो कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? नाजरीन, इस प्रोग्राम के जरिए हम लोगों के मसाइल का हल भी निकाल रहे हैं और साथ साथ आप तक नई नई चीजें भी पहुंचा रहे हैं और उन मसाइल का हल वसाइल में रहते हुए जुगाड़ से निकाल रहे हैं। तो देखना मत भूलिएगा प्रोग्राम जुगाड़।